क्या हाल चाल दोस्तों। क्या कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने स्किल्स पे काम कर रहे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। मैं एक बैंकिंग प्रोफेशनल कोच और करियर कोच भी हूं। आप सबका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। मैं अपने बारे में अगर जल्दी से बताऊं तो मेरे 16 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 12 साल बैंक में काम किया हुआ है और आज मैं जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया हूं ना, दैट इज एक्सिस बैंक में अपॉर्चुनिटी है रिलेशनशिप ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर की। तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। कुछ भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूं, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। आप अगर किसी भी तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप अगर जॉब की तलाश में हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप फ्रेशर है ना और आप डिग्री कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक बीफार्मा कुछ भी किया है आपने, अब आप कंफ्यूज्ड हो क्या करना चाहिए। हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जो कंफ्यूज्ड होंगे अपने करियर को लेके। राइट। आपको जॉब की जरूरत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, काम चाहिए आपको, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लगे हुए हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए, लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हो रहा होगा आप लोग को। ऐसे होता है दोस्तों, मुझसे मुझसे लोग मिलते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कंफ्यूज्ड है, उनको नहीं समझ में आता कि सर कौन सी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएं, कौन सी कंपनी में अपना करियर बनाएं। अब मैं आपको ना इस सेशन के जरिए बताने वाला हूं कौन से करियर या कौन सा करियर बेटर है, कौन सी अपॉर्चुनिटी बेटर है। एक्सिस बैंक की जो अपॉर्चुनिटी आई है रिलेशनशिप ऑफिसर की, वो क्यों है। एक सच्चाई है, आप लोग बोल सकते हैं इसमें शायद आप अग्री भी ना करें कुछ लोग। दोस्तों बैंक की नौकरी पहले भी बहुत डिमांडिंग थी, आज भी डिमांडिंग है और आने वाले टाइम में भी डिमांडिंग बहुत ज्यादा रहेगी। मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट बैंक्स की। हालांकि गवर्नमेंट बैंक्स में आपको पता है कि आप एग्जाम्स वगैरह दीजिए, प्रिपरेशन करिए, एग्जाम दीजिए, इंटरव्यू क्लियर करिए कुछ में पीओ लेवल पे, और फिर उसके बाद ज्वाइन करिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग जॉब है हमारे पास इंडस्ट्री, जो आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री है। तो ये इसी इसी कारणवश हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आई है, यानी कि करियर 24/7 का अग्रीमेंट हुआ है दोस्तों एक्सिस बैंक के साथ अलग अलग जॉब प्रोफाइल के लिए। और यही प्रोफाइल, यही जॉब रोल आपको मिल रहा है। और यहां पे फिलहाल फिलहाल दो सिटीज में अपॉर्चुनिटी आई है। ठीक है। दो सिटीज में मतलब दो सिटीज में इंटरव्यू होगा, वॉक इन इंटरव्यू होगा, कहीं नहीं अप्लाई करना आपको, कहीं नहीं जाना, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू में जाना है। लोकेशंस दो है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं क्या क्या काम है, कैसे क्या होगा। दोस्तों कुछ भी मैं यहां से समझाऊं, सबसे पहले मैं बोलूंगा अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप जॉब की तलाश में हो, आपने मशक्कत कर लिया, बहुत ज्यादा जॉब ढूंढ ली है, आप 1 साल 6 महीना 8 महीना से जॉब ढूंढ रहे हैं अपने शहर में या आस पड़ोस के शहर में, लेकिन जॉब मिल नहीं रही है एज अ फ्रेशर, तब आप ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आप बोलते हो सर मैंने अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैं जॉब की तलाश में हूं, क्या मैं इसको अप्लाई करूं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले अपना खुद का रिसर्च करिए, पहले खुद से आप थोड़ा सा हाथ पैर मारिए। आप कोशिश ज्यादा से ज्यादा करिए कि आपको बिना किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के आपको जॉब मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या है ये सारी चीजें, एक्सिस बैंक का अग्रीमेंट करे 24/7 के साथ हुआ है अलग अलग जॉब रोल के लिए। ठीक है। पहला यहां पे जो जॉब रोल आपको मिल रहा है वो है रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर आपका ग्रेड रहेगा, काम रहेगा रिलेशनशिप ऑफिसर का। आपको ब्रांच मिलेगा, ब्रांच अलॉट होगा, जॉब कर मतलब जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद आपको जो पोस्टिंग मिलती है ब्रांच मिलेगा, ब्रांच में आपको काम करना होता है। काम है सेल्स और सर्विस दोनों करना होता है। ठीक है। मैं ये समझाऊंगा, लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अगर आप प्राइवेट बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, प्राइवेट बैंक में, ठीक है, और अब तो सरकारी बैंक में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंक में आना चाहते हैं तो बहुत क्लियर माइंड के साथ आइए कि आप अगर कैशियर हैं, आप अगर सेल्स में हैं, आप अगर सर्विस में हैं, हेल्प डेस्क पे बैठे हैं, या ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजर हैं, डिप्टी ब्रांच मैनेजर हैं, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर हैं, कोई भी प्रोफाइल अगर आप काम कर रहे हैं, ब्रांच में अगर आप काम करते हैं, राइट, तो आपको सेल्स करना ही करना है। ये बहुत क्लैरिटी, और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कहता है, स्टडी कहता है, रियलिटी कहता है, जो लोग काम कर रहे हैं वो कहते हैं। ठीक है। तो आप मुझे कुछ मत बोलिएगा कि अरे देखो फिर आ गया सेल्स के बारे में बोलने के लिए। वो कहना बहुत आसान है, कमेंट करना बहुत आसान है, आप कमेंट करके निकल जाते हो नेगेटिव, क्योंकि आप अब वो होता है ना, आप डिजिटल, जो डिजिटली प्लेटफॉर्म है ये सब, राइट। यहाँ पे जो अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर आप लोग को कुछ चीज बता रहा हूं, कोई चीज मैं गाइड कर रहा हूं, तो इसका मतलब हो सकता है मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया होगा अपनी लाइफ में, तभी यहां पर हूं मैं, राइट। तो इसका इसका नेगेटिव मत लिया करिए, पॉजिटिवली लीजिए। इसलिए मैंने पहले ये नहीं बोला कि आप इसमें अप्लाई करो, इसलिए मैंने पहले बोला कि पहले आप खुद से अप्लाई करिए, खुद से जॉब ढूंढिए, नहीं मिल रही है तो अब यहां पर आइएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों, यहां पे 4.5 लाख के आसपास का पैकेज मिलता है, और ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि 12 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और 12 महीने को अलग अलग कुछ ड्यूरेशन में डिवाइड किया है। लेकिन कौन एलिजिबल है ये ध्यान से सुनिएगा।
आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, 10th 12th और ग्रेजुएशन में मिनिमम 50-50% ईच होना चाहिए, मिक्स नहीं, कंबाइंड नहीं, ईच होना चाहिए। 10th में मिनिमम 50%, 12th में मिनिमम 50% और ग्रेजुएशन में भी मिनिमम 50%। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बी फार्मा कुछ भी किया है आप एलिजिबल है, ठीक है। और रेगुलर कॉलेज से पढ़ाई करी होगी तो ही आपको कंसिडर किया जाएगा। नंबर 1 ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नंबर 2 इज आपकी उम्र 21 साल से 28 साल होनी चाहिए। 21 to 28 आपकी एज होनी चाहिए एज अ फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हैं और 21 साल से 28 साल आपकी उम्र है तो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। भले 28 साल से ज्यादा उम्र है, एक्सपीरियंस हो, फिर भी कंसिडर नहीं कर सकते, 28 साल मैक्सिमम है। तीसरा जो सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फिलहाल ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए, वो है दोस्तों आपके पंजाब, हरियाणा, ध्यान से सुनिएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, ये जो 4 स्टेट्स हैं, इन 4 स्टेट्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हम बिहार से हैं, हम यूपी से हैं। बेटा आप बिहार यूपी से हैं, आप भी अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वहां पे ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, शिफ्ट होना पड़ेगा, रिलोकेट होना पड़ेगा, और बहुत बार बैंक भी कंसीडर नहीं करता है। तो ये सब कुछ सोच के आप चलिएगा, ठीक है। आपके एक्सपेंस जाएंगे और आप यहां पे जो सैलरी है 4.5 लाख है, कट पिटा के आपका 25-30 के आसपास, 25 से 30 के बीच में आपकी सैलरी हो सकती है। उसमें से भी अगर आप लोन लेते हैं तो ईएमआईज कटेगा, तो आपको मैनेज करना आना चाहिए। मैनेज अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि ये जो 4 स्टेट्स मैंने बोला है, हरियाणा, पंजाब, आपका जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड, ये अगर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये बताऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पेड है, ठीक है। जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं, अभी अभी सुन रहे हैं, अचानक सुन रहे हैं, तो ये मत सोचना कि मैं यहां पे पेड की बात कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा है कि आप इसमें अप्लाई तब करना जब आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, ढूंढी है, कोशिश करी है, जॉब नहीं मिली है, तब आपके पास ये ऑप्शन रहेगा, आप यहां पे अप्लाई करिए। आपको सबसे पहले दोस्तों ऐसे नॉर्मली रजिस्टर करना होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना होता है, लेकिन अब आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। कहां पे जाना है? 2 जगह है, लुधियाना और रोहतक। लुधियाना में 24 तारीख को इंटरव्यू है, रोहतक में 25 तारीख को इंटरव्यू है, ठीक है। लुधियाना में 24 को इंटरव्यू है और रोहतक में 25 तारीख को इंटरव्यू। आप कहीं से भी, वो 4 स्टेट में से कहीं से भी हो, रोहतक और लुधियाना जो भी आपके नजदीक पड़े, आप जाके इंटरव्यू दीजिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके आइएगा, रेज्यूमे लेकर आइएगा, बढ़िया सा रेज्यूमे बनाइएगा, प्रोफेशनल रेज्यूमे बना के लेकर आइएगा और इंटरव्यू दीजिएगा। वहीं पे इंटरव्यू होगा, वहीं पे आपका ऑफर लेटर आपको दे दिया जाएगा। अब जब ऑफर लेटर आपको मिलता है, उसके बाद आपको यहां पे एनरोलमेंट करना होता है, 5000 रुपीज से एनरोलमेंट करना होता है, राइट। बाकी टोटल यहां पे इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों? 2,80,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल फीस है, ओके। जिसमें से 5,000 रुपए आपको पे करना होता है, एनरोलमेंट फीस है जब आप यहां पे आपको ऑफर लेटर मिलता है उसके बाद। बाकी का जो अमाउंट होता है उसका आपको एक्सिस बैंक लोन दे देता है और आपकी ईएमआई बन जाती है। ये ईएमआई कटती कब है? जब आपका 15 महीने पूरा हो जाता है, आपकी ट्रेनिंग 12 महीने की और 3 महीने की प्रॉपर पोस्टिंग, ये मिला के 15 महीना हो गया। 16वें महीने से आपकी जो ये ईएमआई है वो शुरू हो जाती है। अब यहां पे एक चीज और बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे रिलेशनशिप ऑफिसर की जॉब बेकार होती है, ये होता है, खून चूस लेते हैं, बहुत काम करना पड़ता है, सेल्स करना पड़ता है। बेटा आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको लगता है कि सर मैं सेल्स मुझसे नहीं होगा या सेल्स में नहीं सीख सकता, अभी आप वीडियो भी छोड़ दीजिए और बैंक में अगर आप जाना चाहते हो, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, आप वो भी आप प्लान चेंज कर सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों, एक ऐसा काम, मुझे एक ऐसी जॉब बता दो जहां पे प्रेशर नहीं है, जहां पे टारगेट नहीं है, जहां पे सेल्स नहीं करना, जहां पे काम नहीं करना। आपको बैठा के तो कोई जॉब, कोई सैलरी तो देगा नहीं ना। मैंने 16 साल काम किया है इंडस्ट्री में, अलग अलग जगहों पर, मतलब 12 साल तो बैंक में काम किया है, पिछले 3 साल से मैं ट्रेनिंग में हूं, मैं ट्रेन कर रहा हूं लोगों को। मैंने करीब 16,000 15,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है यार। तो मुझे पता है क्या एग्जैक्टली क्या रियलिटी है। अब वो मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि आप लोग शायद फर्स्ट टाइम मुझसे मिल रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो आपको नहीं पता होगा मेरे बारे में। आप थोड़ा रिसर्च करेंगे। मेरा नाम अंकुर गोस्वामी है, अंकुर गोस्वामी BFSI डालेंगे, आपको मैं पूरा मेरा जन्म कुंडली आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें आ जाता हूं। अब यहां पे नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों, ट्रेनिंग कैसे होगी। 12 महीने की, 4 महीने की ट्रेनिंग आपकी होती है पुणे लोकेशन में। हमने क्या किया है, करियर 24/7 ने एक सेटअप किया है कैंपस, इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए सेटअप किया है, जहां पे पुणे में आपको रहना खाना मिलेगा। कोई आपका कुछ आपको अपने जेब से नहीं खर्च करना,
4 महीने की ट्रेनिंग में हर महीना आपको 5,000 रुपए स्टाइपेंड भी मिलेगा, जेब खर्च के तौर पे मिलेगा आपको। और उन 4 महीने में आपको पूरी बैंकिंग सिखाई जाएगी, सब कुछ सिखाया जाएगा, प्रॉपर टेस्ट वगैरह भी होता है, इवैल्यूएशन होगा प्रॉपर। एंड जब ये कंप्लीट हो जाएगा 4 महीना, उसके बाद आपको इंटर्नशिप आपका होता है 3 महीने का। 3 महीने की इंटर्नशिप में ना, 3 महीने के इंटर्नशिप में आपको सैलरी भी मिलेगी। इंटर्नशिप क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। ब्रांच मिलेगा एक्सिस बैंक का, ब्रांच लोकेशन मिलेगा एक्सिस बैंक का, और उसमें जाके आपको काम करना होता है। एंड वेरी फर्स्ट डे आप इंटर्नशिप का मतलब ये मत समझिएगा कि आपको आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ऐसा, क्योंकि 4 महीने आपको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। तो आपको इंटर्नशिप में ना पहले दिन से ही आपको टारगेट्स वगैरह दिया जाएगा, लेकिन इतना डरने की बात नहीं है। और इतना डरने की बात नहीं है, हम लोग रहेंगे सपोर्ट करने के लिए। बट अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, सर्विस और सेल्स दोनों रहेगा। ब्रांच में बैठना है, सर्विस सेल्स दोनों करना होता है इस वाले प्रोफाइल में। 3 महीना इंटर्नशिप रहेगा। ये 3 महीना जब आप स्टार्ट करोगे ना, यहाँ पे पोस्टिंग मिल जाएगी, आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा, जो आपकी फुल सैलरी होती है। 4.5 लाख पे जो भी सैलरी कट पिटा के बनती है, उसमें ईएमआई नहीं कटेगा, तो यहाँ पे आपको सैलरी मिलना शुरू होता है। उसके बाद 5 महीना आप ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हो, राइट। ऑन जॉब ट्रेनिंग में थोड़ा और आपके जो असाइंड वर्क है, असाइंड टास्क थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। जब ये 5 महीना भी पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलता है आपका इस बैंकिंग में, राइट। तो ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको 1 महीने मतलब 1 साल जब कंप्लीट होता है, ये पूरा 1 साल की जर्नी है, 1 साल के बाद आपको पोस्टिंग, फाइनल पोस्टिंग मिल जाती है। आपका ग्रेड होगा असिस्टेंट मैनेजर, आपका काम होगा रिलेशनशिप ऑफिसर का। फुल टाइम आप एक्सिस बैंक के एम्प्लॉय बन जाते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है। अब एक चीज और बताता हूं सर, यहाँ पे अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरा ग्रोथ स्ट्रक्चर कैसे होगा, मैं ग्रो कैसे करूंगा। तो दोस्त आप ना रिलेशनशिप ऑफिसर बनते हैं, यानी कि ग्रेड क्या है, असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद आप चाहे तो किसी ब्रांच में, किसी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हैं, और रिलेशनशिप मैनेजर वाले प्रोफाइल में आगे ग्रो कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एवीपी लेवल तक आराम से आप रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पे एवीपी ग्रेड तक काम कर सकते हैं। लाखों, लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख से ज्यादा सैलरी हो सकती है उनकी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप बोलते हो नहीं सर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे नहीं जाना, तो आप रिलेशनशिप ऑफिसर हो। आप आगे जाके ब्रांच में काम कर सकते हो, ब्रांच सेल्स में काम कर सकते हो, ब्रांच सेल्स मैनेजर में काम कर सकते हो। और बहुत बार क्या होता है ना, क्योंकि आपका रोल है सर्विस और सेल्स दोनों का है, बहुत बार मैंने देखा है जो इंटरव्यूज होते हैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए, उसमें क्लियर मांगता है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल्स और सर्विस का। यहां पे आपको दोनों मिलता है, ठीक है। तो आप आगे जाके असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अगर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन गए, उसके बाद नेक्स्ट होता है डिप्टी ब्रांच मैनेजर, और उसके बाद आता है आपका ब्रांच मैनेजर। तो आप ब्रांच मैनेजर या ब्रांच हेड भी बन सकते हैं बड़े आसानी से। ये एक करियर स्ट्रक्चर है। मैं फिर बोल रहा हूं, काम करना होगा, सेल्स एंड सर्विस करनी होगी। ब्रांच मैनेजर भी प्रॉपर सेल्स करता है। अगर आपको नहीं पता, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, आप किसी भी एक बैंकर से जाके पूछ लीजिए। मैंने तो 12 साल काम किया है, तो शायद मैं ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता हूं, राइट। ये तो आपकी जर्नी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ग्लिम्स कुछ। ये हमारा फर्स्ट बैच स्टार्ट हुआ था, उसका इनॉग्रेशन है, ऑलराइट। ये देखिए हमारा इनॉग्रेशन चल रहा है फर्स्ट बैच का। एंड ये बैच है और हमारी टीम है जिसने ज्वाइन किया था। एंड ये ट्रेनिंग में है, अभी कैंपस ट्रेनिंग में है, पुणे ट्रेनिंग में है, जहां पर रहना खाना इनको मिल रहा है, 5,000 स्टाइफंड भी मिल रहा है। नाउ 24 नवंबर, ये आप दोस्तों ब्लॉक कर लीजिए कैलेंडर। लुधियाना में 24 नवंबर को है। क्या करना है, एड्रेस कैसे मिलेगा, आपको नीचे गूगल फॉर्म दिया है, जरूर भरिएगा गूगल फॉर्म। अगर आप, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप पंजाब हरियाणा, आप उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर से हैं, तो आप जरूर फॉर्म भरिएगा नीचे, और लुधियाना या फिर रोहतक, जो भी आपके करीब में है वहां पे जाइएगा। रोहतक है 25 नवंबर को, और लुधियाना है 24 नवंबर को इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप करिए। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, मैं बता देता हूं मैं क्या करता हूं बेसिकली। तो दोस्तों मैं ना मैंने यहां पे एक चीज और बताऊंगा। अगर आप, पहले भी मैंने कहा है अभी, कि अगर आप ऑलरेडी आपने जॉब ढूंढा है, जॉब नहीं मिला, तो ही आप इसमें अप्लाई करिएगा, राइट। और जॉब ढूंढिए, पहले खुद से जॉब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आप किसी और स्टेट से हैं, किसी और सिटी से हैं, जॉब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो BFSI करियर 24/7 जो मेरा प्लेटफॉर्म है, ये जो है ये करियर 24/7 है। मैं बात कर रहा हूं BFSI करियर 24/7, जहां पे मैं स्पेसिफिकली बैंक और फाइनेंस के लिए लोगों को ट्रेन करता हूं, और वॉक इन इंटरव्यूज के लिए डेली अपडेट्स देता हूं। मैं डेली वॉक इन इंटरव्यूज के बारे में बताता हूं, राइट। कहां कहां पे वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे हैं बैंक और फाइनेंस कंपनीज में, पैन इंडिया में। और उसके अलावा आपको मैंने बैंक और फाइनेंस में फ्री में कोर्स भी निकाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना है, कैसे भी, किसी भी तरह से,
राइट। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको सब कुछ बेस्ट टू बेस्ट ला के दूं। ऑलराइट, तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ऑलराइट, आप इसमें आइए। लुधियाना 24 तारीख और रोहतक हरियाणा 25 तारीख। और स्टेट है, फिर से रिपीट करूंगा, पंजाब, हरियाणा, आपका उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों बिल्कुल भी इसमें देर मत करिएगा, फॉर्म जरूर भरिएगा ताकि हमारी टीम कनेक्ट करके कॉल करके आपको एड्रेस के बारे में, लोकेशन के बारे में बता दे। और रोहतक जो लोग आना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप मुझसे मिलिए। मेरा काम है दोस्तों, हर सैटरडे को अपने BFSI करियर 24/7 पे ना मैं करियर गाइडेंस का सेशन लेता हूं, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का सेशन। तो लोग जुड़ते हैं, कोई भी कंसर्न होता है उनको तो वो मुझे बताते हैं, मैं उनको, जूम पे होता है, प्रॉपर यूट्यूब एंड जूम दोनों पे होता है। तो लोग मुझसे बात करते हैं और उनको मैं प्रॉपर उनको गाइड करता हूं करियर को लेके। तो आप रोहतक आइए, मैं भी रोहतक आ रहा हूं, मैं भी मिलूंगा आपसे रोहतक में। तो बेशक मिलते हैं और अच्छा करेंगे एंड आपको ट्रेन करूंगा मैं। आई ट्राई कि आपका आपका करियर अच्छा स्टैब्लिश हो जाए। देखिए, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, हर इंसान के साथ अलग अलग सिचुएशंस होता है। कोई बैंकिंग जॉब्स को खराब बोलता है तो बहुत सारे लोग अच्छा भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप किसी की बात सुनकर मत ऑब्जर्व करिए, किसी की बात सुनकर मत आप जजमेंटल होइए, अपना खुद का रिसर्च करिए, अपना खुद का जजमेंटल बनाइए। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कोई भी क्लैरिटी है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पे ना पॉजिटिव पॉजिटिव बताइएगा। मुझे पता है नेगेटिव लिखना, गाली देना बड़ा आसान है, डिजिटल कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। हम यहाँ पे आते हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अलग अलग रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। कुछ भी कंसर्न हो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा। और अगर आप जाना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, वॉक इन इंटरव्यू, पैन कार्ड, आधार कार्ड और रेज्यूमे लेकर आइएगा। नीचे फॉर्म जरूर भरिएगा, गूगल फॉर्म, ताकि कॉल करके हमारी टीम आपको बता दे। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।